हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके अंदर हमने सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना सीखा था। उसके अंदर तीन कंडीशनें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी कंडीशन निकालना सीखा थी। उसके बाद में हमने वन वन ऑन टू पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो सीखे थे। लास्ट अपना रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट चलेगा अब बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इनके क्वेश्चन एंड एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ये होते हैं, यहां सबसे पहले बाइनरी का मतलब ये होता है एक स्टार से मतलब है। स्टार क्या होगा? स्टार भी हो सकता है या इसकी जगह पे ऐसा साइन भी आ सकता है या ऐसा साइन भी आ सकता है। इन तीनों का मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन चार टाइप्स के अपन यूज करेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम तो यही जानते हैं ना, चार ऑपरेशन हमने आज तक यही किए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनको समझना बहुत आसान तरीके से है। इनके जगह पे ऐसा कुछ लिखा है, अगर हमें कहेगा कि भाई ये जैसे स्टार वाला साइन दे दे, कहे प्लस कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, या कुछ और बना के दे दे कि वैसा निकालिए, जैसे ए प्लस 2 भी करके दे दे, कुछ भी करके दे सकता है। तो सबसे पहले अपन बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा देख लेते हैं या डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। हम जैसे कोई सेट लेते हैं, लेट माना अपन ने जैसे कि लेट एस कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? रिक्त। नॉन एम्प्टी का मतलब ये होता है, आपने 11th में ही पढ़ा होगा कि रिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय। नॉन एम्प्टी का मतलब एस के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, यानी कि एस जो अपने पास में सेट है, कुछ ना कुछ इसके अंदर एलिमेंट रहा होगा। या अभी एस की जगह पे ये रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, कोई सा भी सेट आ सकता है। तो मैं एक एस लेके चल रहा हूँ कि नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें से कोई दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए बी से मैं कोई दो एलिमेंट उठा रहा हूं, और इन दोनों के बीच में मैं अगर स्टार ऑपरेट कराऊं, ए स्टार बी, तो जो भी रिजल्ट आएगा मेरे पास में, जैसे कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल स्टार मेरे पास में मान लिया यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, स्टार यहाँ पे ए प्लस बी होता, ए प्लस बी, ए मान लिया 1 हो, बी मान लिया 2 हो, तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो ए स्टार बी करने के बाद भी जो भी हमें मिले वो एस में ही आना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तब अपन कहेंगे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहेंगे अपन? इस बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया? बाइनरी ऑपरेशन कब पता चलेगा हमें, बाइनरी ऑपरेशन कब होगा कि भाई इनमें द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ये सब पता कैसे चलेगा? कि दो एलिमेंट लेके चेक करेंगे, उस जो भी अपने पास में ऑपरेशन किया होगा इसके अंदर रख के देखेंगे, अगर उसका रिजल्ट फिर से उसी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ गया होगा? अब बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आगे पढ़ने के लिए हम इसके टाइप पढ़ते हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन का फर्स्ट टाइप अपने पास में, पहला टाइप, बाइनरी ऑपरेशन के टाइप कौन कौन से हैं? एसोसिएटिव यानी कि सहचार्यता, और उसके बाद में आता है मोनोइड यानी कि आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, जिसको अपन कहेंगे तत्समक अवयव। इसके बाद में आता है इसका इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव क्या होगा, और लास्ट आता है इसका क्रम विनिमयता। हालांकि ये जो पोर्शन है पूरा ग्रुप थ्योरी का है, अगर आप आगे भी मैथ्स लेते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, तो ये पोर्शन ग्रुप थ्योरी के अंदर बहुत काम में आने वाला है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइप है इसका साहचर्य, या इसको अपन कह सकते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी हमें प्रूव करनी हो, तीन एलिमेंट चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी हमें प्रूव करनी है, कितने एलिमेंट चाहिए? तीन एलिमेंट। तो हम मान लेते हैं सेट तो वही रहेगा अपने पास में, माना नॉन एम्प्टी सेट एस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, है ना? ठीक है, तीन एलिमेंट ले रहा हूं, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एस। तीन एलिमेंट ले लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए तीन एलिमेंट चाहिए मुझे। कैसे प्रूव करेंगे? दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, देन अपन क्या कहेंगे? एस इज एसोसिएटिव। क्या होगा? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अपने पास में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर जैसे अलग अलग एग्जांपल आएंगे तो अपन चेक करेंगे कि एसोसिएटिव है या सहचार्य है या नहीं। इस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे। स्टार यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, मैंने स्टार्टिंग बता दिया आपको, प्लस माइनस कुछ भी दिया हो सकता है। साइन स्टार की जगह पे इन तीनों में से कोई सा भी साइन आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है अपने पास में, सेकंड वाली, आइडेंटिटी एलिमेंट।
ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, हमेशा किसी भी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि किसी भी सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें एक ही मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखोगे आइडेंटिटी एलिमेंट एक से ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे अपने, ठीक है। इसीलिए अपन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए द का यूज करते हैं, द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अपन ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू, मान लिया एस के अंदर कोई एलिमेंट है ऐसा, एस के अंदर कोई एलिमेंट ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान होगा, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द एलिमेंट क्या होगा वो, देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू एस। ई को अपन आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या ले रहे हैं, ई, स्मॉल ई से प्रेजेंट करते हैं इसको, ये नोटेशन है एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट को नोट करने का, डिनोट करने का नोटेशन हो गया अपने पास में, ई बिलोंग्स टू एस ए स्टार ई। अगर हम किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं तो वही एलिमेंट आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखोगे आप। आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओगे तो क्या आना चाहिए अपने पास में, क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट निकल के आ जाए, तब जाके अपन मानेंगे वो आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास में रियल नंबर का सेट है, एस इक्वल्स टू आर हो जाए मेरे पास में, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं अपन, ये रियल नंबर का सेट है मेरे पास में। रियल नंबर का सेट क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर दो प्रकार का कंडीशन होता है कि अगर स्टार मेरे पास में प्लस है, इन जनरल कंडीशन बता रहा हूं मैं, अगर स्टार मेरे पास प्लस है तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास में क्या मिलेगा, 0। रख के चेक कर सकते हो कि आप a प्लस 0 करो, क्या आएगा, a आएगा। देखो 0 के मैंने इसके साथ ऑपरेट किया तो a आ गया, मैंने ये तो शर्त बताई कि a को अगर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो a आना चाहिए, a प्लस 0 ये आ रहा, जनरल कंडीशन है ये, इसीलिए प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अगर जनरल कंडीशन इसीलिए, इसी प्रकार अपन देखते हैं, अगर स्टार मेरे पास में मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन आ रहा है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होगा। क्यों होगा, आप ऑपरेट करा के दे सकते हो, ए स्टार 1 क्या आएगा अपने पास में, यानी ए मल्टीप्लाई का साइन 1 ए ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास में क्या होगा, 1 होगा। ये जनरल कंडीशनों के लिए बता रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन इसका, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। थर्ड अपना है इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनके हिंदी में नाम भी चाहिए तो लिख सकते हो, इसका नाम है तत्समक, तत्समक अवयव। तो इनवर्स एलिमेंट को अपन कहते हैं प्रतिलोम अवयव। अब ये इनवर्स एलिमेंट क्या होते हैं, देखो, लेट ए बिलोंग्स टू एस, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस। मैंने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट जब निकालते हैं तो उसके लिए है पूरे सेट के अंदर एक आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स एलिमेंट मिलेगा। जैसे ए का ए इनवर्स मिला, इसी तरह से बी का बी इनवर्स मिलेगा। और बात खास ये होती है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट कराए तो हमेशा हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी। चाहे राइट साइड में ऑपरेट कराओ या लेफ्ट साइड में ऑपरेट कराओ, हमेशा अपन अगर उसको ऑपरेट कराते हैं तो अपने को क्या मिलती है, आइडेंटिटी। किसी भी इनवर्स एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। ऑपरेशन चाहे कोई सा भी रहा हो, और हमेशा जब अपन ऑपरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी। ये अपने पास में तीन टाइप्स हो गए ऑपरेशंस के। अब एक लास्ट टाइप है कम्यूटेटिव, जिसको कहते हैं क्रम विनिमयता, वो भी बता देता हूं मैं। फोर्थ, क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव कैसे निकालेंगे, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव निकालने के लिए अपन ने तीन एलिमेंट देखे थे, इसी तरीके से कम्यूटेटिव जब भी निकालेंगे तो दो एलिमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। अगर ये कंडीशन हो तभी अपन क्या कहेंगे, एस इज कम्यूटेटिव। क्या पता चला, चाहे कोई सा भी ऑपरेशन हो, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। ऑपरेशन मैंने बताया थे चार होते हैं अपने पास में, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड माइनस वाला, उनमें से कोई सा भी ऑपरेशन आ सकता है अपने पास में। तो ये चार प्रॉपर्टियां हैं, इन चारों प्रॉपर्टियों के थ्रू अपन इसके इक्वेशन करेंगे।
स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल अपन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन अपने पास में लास्ट एक्सरसाइज का द्विआधारी संक्रिया है या नहीं हमें चेक करना है। केवल बाइनरी ऑपरेशन हमें चेक करना है कि है या नहीं, और पांच क्वेश्चन दिए हुए अपने पास में अलग अलग डिफरेंट चेक करना है। बाइनरी ऑपरेशन चेक कैसे करते हैं मैंने बताया था। कभी भी बाइनरी ऑपरेशन चेक करना हो तो हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं और उन दोनों का स्टार करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको उसी सेट के अंदर बिलोंग करवाना होता है। अगर बिलोंग कर गया तो बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। पहला देखते हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि पहले का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि Z प्लस वाला सेट होता क्या है। Z प्लस वाला सेट क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। जीरो की इसने बात नहीं कही, हमें नहीं पता जीरो है या नहीं। अब यहां पर दिया हुआ स्टार क्या अपने पास में है, A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B। क्लियर। अगर मैं यहां से दो एलिमेंट उठाऊं, जैसे कि मैं A ले रहा हूं, मेरे पास में A है 3 और B ले रहा हूं, मेरे पास में है 1। अब यहां पर जैसे मैं ऑपरेशन में 3 स्टार 1 करता हूं तो क्या आता है अभी मेरे पास में 3, सॉरी ए लिया मैंने 3 माइनस 1 क्या आ रहा है 2। लेकिन जस्ट मैं इसका अपोजिट ले लूं, ए इक्वल्स टू ले लूं 1 एंड बी इक्वल्स टू 3 ले लूं, तो 1 स्टार 3 इक्वल्स टू क्या आता है 1 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा -2। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि उल्टा करके दिखाया कि ये एलिमेंट तो बिलोंग हो रहा है। ये शर्त जो बतानी है अपने को सब एलिमेंट के लिए दिखानी है। अब देखो सेकंड वाली कंडीशन में ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि -2 हमारे पास यहाँ Z प्लस में नहीं आ रहा है। जब -2 हमें नहीं मिल रहा है A स्टार B करने पर तो हमारा तो फेल हो गया। तो क्या लिखेंगे अपन, Z प्लस में A स्टार B क्या बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या कहेंगे अपन, इसमें ये द्विआधारी संख्या नहीं है। तो फर्स्ट के अंदर तो नहीं मिला हमें। क्लियर, ये फर्स्ट वाला किया देख लीजिए आप, नहीं मिला। सेकंड का चेक करते हैं, देखें सेकंड में देखा Z प्लस सेट वही है हमारे पास में, A स्टार भी करने पर A भी आना चाहिए। आप इसमें से कोई से भी एलिमेंट उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने A इक्वल्स टू 2 उठा लिया, B इक्वल्स टू 5 उठा लिया, A स्टार B किया तो क्या आना चाहिए A B। और यहां पर मैंने 2 स्टार 5 किया तो 2 गुना 5 कितना आ जाएगा अपने पास में 10 भी हमें इस सेट के अंदर मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद में जो एलिमेंट रिजल्ट मिल रहा है वो इस सेट के अंदर मिल रहा है हमें, यानी कि ये अपने पास में हो जाएगा। हाँ, यह बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा लिख सकते हो आप, ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है। थर्ड वाला देखिए क्या है, R रियल नंबर का सेट। थर्ड में अपने पास में रियल नंबर का सेट मतलब क्या होता है, -इंफिनिटी से 0 प्लस इंफिनिटी, यानी कि सारे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर पॉइंट वाले 1/2 सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। और ए स्टार भी अपने पास में क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सीधा सा दिख रहा है। इसमें तो प्लस वाली वैल्यू पे माइनस वाली, आप कोई सी भी दो वैल्यू उठा के रख लो यहाँ पर, ए की जगह पे बी की जगह पे, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या, ए बी स्क्वायर जो भी आएगा वो किसके अंदर, आर के अंदर मिलेगा, हमें आराम से मिलेगा। तो ये भी है, करने की जरूरत ही नहीं, आप कोई सा भी एलिमेंट उठा के रख के चेक कर सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब फोर्थ के अंदर फिर से अपने पास में जेड प्लस वाली है, ये कंडीशन ही दे दी जेड प्लस, लेकिन शर्त ये दी है कि यहाँ मॉडुलस लगा दिया। अब मैं इसी एग्जांपल से इसको यस करके दिखाऊंगा कैसे होगा। a इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं एंड b इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं, 1 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3, लेकिन इस बार मॉडुलस लगा हुआ है, यानी कि -2 आने पर भी मॉडुलस होने के कारण क्या हो जाएगा वो +2, यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी हमें हमेशा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस लगने के कारण क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव होगा तो हमारे पास इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा एलिमेंट, यानी कि 2 तो बिलोंग कर गया किसके अंदर, Z प्लस के अंदर, तो ये भी हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ इसीलिए। हो गया पांचवा, ए स्टार बी इक्वल्स टू, ये Z प्लस के अंदर, Z प्लस में से कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए, 2 एलिमेंट उठा लीजिए, 1 2 ए स्टार बी इक्वल्स टू, ये तो देखने से पता चल रहा है पहला एलिमेंट हमेशा ए ही आ रहा है ना, यानी कि आप इसमें से नेगेटिव एलिमेंट तो उठा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ए और बी प्लस ही आएगा हमेशा। तो यहाँ से कोई सा भी उठा के आप कर सकते हो, हमेशा किस में मिलेगा, Z प्लस में मिलेगा, क्योंकि ए आ रहा ना, रिजल्ट तो ए आ रहा, जैसे कि मैंने 2 और 3 ले लिया तो आंसर क्या आएगा, 2 और 2 Z प्लस में आएगा, तो ये भी हो जाएगा। तो पहला हमारे पास फेल कर गया, लेकिन 4 कंडीशन हमारे पास यस के अंदर आई कि ये द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन बना रही। तो आपको पता चला होगा कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से अपन निकाल सकते हैं, किसी भी सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है कैसे पता करें, इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन, प्रॉपर्टी या टाइप्स निकालने वाले एग्जांपल करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या सहचार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लगभग 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन हम फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, बाकी के आप 2-3 बचेंगे, आप खुद करना, नहीं आए तो कमेंट करके बताना, मैं करवा दूंगा। इसका दिया हुआ Z A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B। अब हमें हर बार ये प्रूफ नहीं करना कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, वो देखने से पता चलना चाहिए अपने को। देखो A माइनस B आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो Z में जाएगा, तो स्टार ऑलरेडी द्विआधारी संक्रिया तो है, बाइनरी ऑपरेशन है। हमें सिर्फ यहाँ निकालना है कि कम्यूटेटिव और
एसोसिएटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव शर्त क्या होती है आप जानते होंगे। दोनों क्वेश्चन के लिए अपन अलग अलग प्रूफ करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय के लिए अपने प्रूफ करना पड़ता है ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो सबसे पहले अपन यहाँ से ए स्टार बी निकाल लेते हैं। ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या अपने पास में ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही बी स्टार ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्टार ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास में बी माइनस ए। यहाँ स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो ए बी बिलोंग्स टू जेड से ही लेके आ रहे हैं अपन एलिमेंट, इसीलिए तो ए माइनस बी और बी माइनस से। अब क्योंकि द्विआधारी संख्या पहले से है तो यहाँ ऐसा लिखना भी जरूरी नहीं कि ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड में, बी माइनस ए बिलोंग करेगा जेड में, ऑलरेडी है। हमें क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी ये कहती है ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए, तभी जाके क्रम विनिमय होता है। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए? ये तो नहीं हो रहा है इक्वल, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल्स टू यहाँ से माइनस कॉमन लेगा तब जाके ये इक्वल होगा ए माइनस बी। ये प्लस का है माइनस का, तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट इक्वल कंडीशन आ रही है। तो यानी कि अपन क्या लिखेंगे, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट, या आप ऐसे लिख सकते हो क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया, जो अपन ने प्रॉपर्टी लिखाई उसी से सोल्व किया। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य। एसोसिएटिव जब भी प्रूव करते हैं तो मैंने बताया था आपको पहले 3 एलिमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहां से 3 एलिमेंट उठा रहा हूं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए अपने क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये फर्स्ट पे ले लो। तो सबसे पहले इन दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को हमें इक्वल करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ एल एच एस, ए स्टार बी स्टार सी निकाल लेते हैं पहले, ए स्टार बी स्टार सी। देखिए ए स्टार को ऐसे रहते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार बी होता है तब मेरे पास ए माइनस बी बनता है, तो बी स्टार सी हो तब क्या बन जाएगा बी माइनस सी, यानी कि एक दोनों एलिमेंट से मैंने बी माइनस सी। अब ये पूरा एक एलिमेंट होगा, इस पूरे के ऊपर अप्लाई होगा, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से ए माइनस, स्टार की जगह पे माइनस आ जाएगा और ये पूरा क्या आ जाएगा बी माइनस सी। और इस पूरे का सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास में ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं अपन। राइट हैंड साइड क्या होगी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ए माइनस बी स्टार सी। सिंपल वे में लिखा हूं। अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये सिंपल फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी, स्टार की जगह पे माइनस सी। क्लियर। अब यहां से देखिए क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है कि यहाँ ए माइनस बी प्लस सी आ रहा है, लेकिन यहाँ ए माइनस बी माइनस सी आ रहा है, यानी कि अपन लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर अपने पास में दोनों रिजल्ट जो है ए माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव या साहचर्य नहीं है। अरे भाई पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, हमने कैसे कम्यूटेटिव और सहचर्य को फेल करवाया। हमेशा फेल कराने की जरूरत नहीं होगी, वो तो जो आ रहा होगा जो वो होगा। तो यहाँ पर अपने पास में कम्यूटेटिव भी नहीं निकला, सहचर्य भी निकली, चांस की बात नहीं निकला। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अपन, यहाँ पर जो सेट दिया हुआ कौन सा, रैशनल नंबर का। यहाँ जो सेट था अपने पास में पहले इंटीजर्स का सेट था। रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, उसको रैशनल नंबर का सेट बोलते हैं, परिमेय संख्याएं जिसे हम कहते हैं। यहाँ कंडीशन की ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1। सेम वैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले लेते हैं क्रम विनिमयता। दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हमें प्रूफ करना होता है, तब जाके क्रम विनिमय बनता है। ठीक है या नहीं वो तो अब चेक करेंगे। तो पहले ए स्टार बी निकाल के देखता हूं मैं, और ए बी कहां से आ रहे हैं इस बार मेरे पास में, ए बी बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास में क्यू से। ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए बी
प्लस वन, क्लियर है ना। एंड बी स्टार ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, बी ए प्लस वन। मेरे ख्याल से आपको पता चला होगा कि इन दोनों कंडीशनों में ए बी प्लस वन इक्वल्स टू बी ए प्लस, अरे किसी को 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, बात तो वही होती है ना, कोई फर्क तो होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं दोनों इक्वल आ गए, यानी कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। सो क्या हो जाएगा, स्टार इज कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई यहाँ पर। देखो इसके अंदर नहीं हुई, इसके अंदर हो गई तो हो गई, हम क्या करें, सेकंड वाली पार्ट एसोसिएटिव, यानी कि साहचर्य। साहचर्य जब भी होगा 3 एलिमेंट चाहिए होंगे, तीनों एलिमेंट कहां से आएंगे, जो सेट है अपने पास में उसी से आएंगे। ले लेते हैं अपन ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, 3 एलिमेंट लेके आया मैं सबसे पहले, यहां तक क्लियर। तीनों एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी लगानी होती है मुझे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले मैं कौन सी साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुझे प्रूफ करना है ए स्टार बी स्टार सी, और बी स्टार सी क्या है मेरे पास में, बता दो क्या है, ए बी प्लस वन हो जाएगा ना यहीं से बाय डेफिनेशन, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था। अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट होगा, इनका मल्टीपल होगा, कैसे होगा, ए बी प्लस वन, ये तो दोनों का मल्टीपल हो गया, फिर प्लस वन, समझ में आएगा। अब इनका मल्टीपल कर लिया अपन ने, ए स्क्वायर, एक मिनट, यहां पर बी सी का किया था तो यहां पे बी सी आएगा, तो बी सी, और यहां पर भी अपने पास में बी सी रहेगा, मिस्टेक हो गई लिखने से, कोई बात नहीं। तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा ए बी सी प्लस वन, क्लियर है। इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया मैंने, तो क्या आ गया, ए प्लस, और ये वन एक बच रहा था, ये लिख दिया अपन ने, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं अपन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आती है अपने पास में, ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले ए स्टार बी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस वन स्टार सी। अब सी का इधर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, है ना, फिर प्लस वन होगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस वन मल्टीप्लाई सी प्लस वन। तो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा ए बी सी प्लस वन, क्लियर है ना, क्योंकि इस बार सी का मल्टीप्लाई है, पिछली बार हमारे पास ए का मल्टीप्लाई था, इस बार सी का मल्टीप्लाई है। देखने से पता चल रहा है यहाँ पर प्लस में ए है, यहाँ पर प्लस में सी है, दोनों ही नॉट इक्वल है, यानी कि ए बी सी प्लस ए प्लस वन इज नॉट इक्वल्स टू ए बी सी प्लस सी प्लस वन, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। समझ में आ गई होगी कंडीशन, कैसे इसकी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल कराई अपन ने। कम्यूटेटिव तो होल्ड हो गई, एसोसिएटिव फेल हो गई। तो इसके मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में द्विआधारी संक्रिया, इस बार अपने पास में जो बाइनरी ऑपरेशन है किस टाइप से दिया हुआ है, HCF ऑफ AB, यानी कि हमें AB का HCF लेना है। यानी कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। तो 1 2 का लेके बताऊंगा मैं, और ये भी पूछा इसने कि संक्रिया सारणी बनाई, यानी कि इनसे जितने एलिमेंट की, जो सारे एलिमेंट से क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, वो सबका अपने को बताना है एक सारणी के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं 1 2 एलिमेंट का फॉर एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। जैसे अपने पास में है ए स्टार बी इक्वल्स टू HCF ऑफ ए बी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। जैसे कि मैंने 1 2 ले लिया, 1 स्टार 2 का लेके बता रहा हूं मैं, तो 1 स्टार 2 का HCF क्या आएगा भाई, बताइए, HCF ऑफ 1 2, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में से क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। ऐसे हम सब एलिमेंट का निकालना है। तो इसकी एक संक्रिया सारणी कैसे बनेगी मैं बता देता हूं आपको। स्टार, ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट लेंगे अपन एक तरफ, 1 2 3 4 5, समझते जाना। ऐसे 3 क्वेश्चन है, ये मैंने पांचों बताया, दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही है, और पांचों में बदले के चल रहा हूँ, दोनों सेम ऐसे ही है। सब में अलग अलग तरीके से निकालना, जैसे किसी में मिनिमम ऑफ ए बी पूछ लिया, किसी में क्या पूछ लिया, हम यहाँ पे HCF वाला निकाल रहे हैं अभी। 1 2 3 4 5, समझ में आ गया होगा आपको मैंने कैसे लिखा है। अब इसकी संक्रिया सारणी कैसे बनाता हूं मैं, देखिए कि स्टार ऑपरेशन है। स्टार क्या है, ये वाला स्टार कौन सा है, ये वाला HCF ऑफ AB, क्लियर है। अब देखिए
वन का वन के साथ कैसे देखते हैं, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, वन का वन के साथ अगर कराया जाए, यानी कि वन और वन का एचसीएफ लिया जाए तो क्या आएगा, वन ही तो आएगा। किसी भी एलिमेंट के साथ अगर वन का एचसीएफ लिया जाएगा तो वन ही आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन ही निकलता है। तो वन का वन के साथ अगर मैं ले रहा हूँ तो क्या आएगा, वन ही आएगा। वन का टू से ये लेके दिखाया है, वन ही आ रहा है। वन का थ्री से भी वन आएगा, वन का फोर से भी वन आएगा, वन का फाइव से भी वन आएगा। यहाँ तक क्लियर। सिमिलर अगर टू का वन के साथ निकाले, वन और टू का वन आ रहा है तो टू का वन के साथ भी क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। और टू का टू के साथ निकाले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, टू ही निकलेगा। इन दोनों में से टू आराम से कॉमन निकल रहा है, देखिए टू। टू का थ्री से निकाले, टू और थ्री दोनों ऐसे एलिमेंट हैं, दोनों ही कौन से एलिमेंट है, प्राइम नंबर है, तो ना तो इससे कुछ निकलता ना तो इससे कुछ, इन दोनों से क्या निकल जाएगा, वन निकलेगा, वन। टू और फोर से देखा जाए तो टू निकल जाएगा आराम से। अरे भाई दो और चार से दो कॉमन निकल जाएगा ना। दो और पांच का देखा जाए तो ये दोनों भी प्राइम नंबर है तो वन निकल जाएगा। यानी कि दोनों से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, जिन नंबरों से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते उनसे वन निकलेगा। इसी तरीके से तीन और वन से तीन निकल जाए, वन निकलेगा। तीन और दो से एक निकलेगा, तीन और तीन से तीन निकल जाएगा, तीन और चार से एक निकलेगा, तीन और पाँच से एक निकल जाएगा, चार और एक से एक निकल जाएगा, चार और दो से दो, चार और तीन से एक, चार और चार से चार, चार और पाँच से एक, पाँच और एक से एक, पाँच और दो से एक, पाँच और तीन से एक, पाँच और चार से एक, पाँच और पाँच से खुद पाँच निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमने एचसीएफ से निर्मित सारणी तैयार कर ली है। हर एक दो स्टार का अपन ने करवा के यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू इन सबका निकाल दिया हमने। तो आपको इन स्टार वाली सक्रिय सारणी समझ में आ गई। ऐसे तीन एग्जांपल है, कर सकते हैं आप, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है सेट क्यू, जो कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर का सेट है। स्टार एक द्विआधारी संख्या है जिसमें हमें क्या निकालना है, तो क्रम विनिमय, सहचारी और तत्समक। हालांकि 9 और 10 दोनों मिक्स ले लिया मैंने, 10th वाले में तत्समक निकालना था। क्वेश्चन यही सेम, इसका पूरा ही क्वेश्चन करेंगे अपन, यानी कि तीनों पार्ट एक साथ ही मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको कैसे क्या करते हैं। इसके चार पार्ट हैं, चारों अलग अलग, लेकिन मैं एक दो करके आपको दिखाऊंगा और बाकी के आपको करने होंगे। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। सबसे पहले अपन क्रम विनिमयता की शर्त चेक करेंगे। इसके अंदर क्रम विनिमय, देखिए आप भी जानते हो कम्यूटेटिव जब भी प्रूफ करना होता है मुझे दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, और दोनों एलिमेंट इस बार सेट कौन सा है मेरे पास में, रेशनल नंबर का सेट है, क्यू से लूंगा, ठीक है। अब जब क्रम विनिमय की शर्त प्रूफ करनी होती है मुझे क्या लाना पड़ता है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। तो ए स्टार बी मेरे पास में क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, बी स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अब ये दोनों तो कभी इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि ए माइनस बी करेंगे इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी होगा तब जाके, लेकिन माइनस आ रहा है आगे, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही नहीं। यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो गई, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। समझ में आ गया क्यों क्रम विनिमय नहीं है। दूसरी शर्त अपने पास में साचार्य की है, शायद मैंने पहले भी बताया था ऐसा क्वेश्चन आपको। तो साचार्य के अंदर क्या करना पड़ेगा, तीन एलिमेंट लेने होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। और हमें लेके चलना पड़ता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, एक बार इधर एक बार इधर, दोनों राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक साथ ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि छोटा क्वेश्चन हो तो अपन दोनों एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी टर्म्स हो तो आप राइट हैंड साइड अलग लेके चलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड अलग लेके चलिए। मैं अभी दोनों एक साथ ही लेके चल रहा हूँ। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा मेरे पास में, बी माइनस सी इक्वल्स टू ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्टार सी, क्लियर। यहाँ से कंडीशन आ जाएगी फिर से, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से हो रहा है। आगे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या देखिए यहाँ दो माइनस आ रहा है, यहाँ दोनों ही माइनस के, यहाँ एक माइनस एक प्लस आ रहा है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अपन क्या लिखेंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, या सहचार्य नहीं है। थर्ड कंडीशन अपने पास में आ रही है तत्समक की। देखिए तत्समक क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, उस सेट के अंदर हमेशा यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो ऑपरेशन दिया हुआ हो। तो अपन ले लेते हैं लेट ई बिलोंग्स टू क्यू, यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। और आइडेंटिटी की शर्त क्या होती है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराए अपन तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, चाहे राइट साइड से कराए चाहे लेफ्ट साइड से कराए, और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, एक ही होगी, चेंज नहीं होगी। तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए अपने पास में, ए, एंड ए भी किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू के अंदर।
यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास यूनिक होती है, आइडेंटिटी को किधर से भी ऑपरेट कराओ, कुछ भी ऑपरेट करा दो, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा दो, हमेशा वही एलिमेंट वापस आ जाता है। यहाँ बी लिखोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ सी लिखोगे तो सी, कुछ भी एलिमेंट ऑपरेट कराओ वही आना चाहिए। शर्त ये है कि दोनों क्यू से आ रहे हैं। अब ए स्टार इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास में, ए माइनस ई, क्लियर, इक्वल्स टू ई माइनस ए, इक्वल्स टू हमें लाना है ए। अब इस शर्त से देखिए क्या ये दोनों फैक्टर इक्वल हो रहे हैं क्या मेरे पास में? अगर अपने पास में आइडेंटिटी सेम होती है यहाँ पे, तो दोनों इक्वल राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए प्लस का, यहाँ पे माइनस बन रहा है, यहाँ पे प्लस बन रहा है। अगर आप इसको लेके चलोगे, यानी कि ए माइनस ई इक्वल्स टू ए एंड ई माइनस ए इक्वल्स टू ए, देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए से एक कट रहा है मेरे पास में, आइडेंटिटी क्या आ रही है मेरे पास में, जीरो। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ उधर जा रहा है ई इक्वल्स टू टू ए, यानी कि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। मैंने डेफिनेशन में यही बताया कि किसी भी सेट की आइडेंटिटी हमेशा एक होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। एक का मतलब जैसे कि एक ही होगा जो भी होगा। अगर इसमें भी जीरो आ जाता, दोनों में सेम सेम मिल गई, एक आइडेंटिटी मिली हमें, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी मिल रही है, यहाँ जीरो मिल रहा है, यहाँ टू मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये जो है ना अद्वितीय होता है तत्समक अवयव, यानी कि यूनिक होता है। जबकि हमारे पास तो दो दो रिजल्ट मिल गए आइडेंटिटी के, इसका मतलब गलत हो रहा है, दो नहीं मिल सकते, एक ही मिलना चाहिए था, इसीलिए ये आइडेंटिटी फेल कर गया। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है और तत्समक भी नहीं निकला हमारे पास में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है 9th का, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले ए माइनस बी था, इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा सीधा है, अपन तीनों कंडीशन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन अपने पास में आ रही है, स्टार क्या अपने पास में, क्रम विनिमय, यानी कम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये हमें प्रूफ करना पड़ता है, क्रम विनिमयता की शर्त होती है। दोनों को एक साथ लेके चले, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे स्क्वायर है, चाहे आगे हो चाहे पीछे, कोई दिक्कत थोड़ा है। यानी कि ए स्टार बी, इससे क्या पता चल रहा है हमें, इक्वल हो रहा है बी स्टार ए से। स्टार इज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता की शर्त पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन होती है अपने पास में, साहचर्य की कंडीशन क्या होती है, तीन एलिमेंट लेने होंगे। यहाँ पर तीन एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करेंगे, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो खोलने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसीलिए अपन करते हैं अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड के अपने पास में ए स्टार बी स्टार सी मीन्स क्या आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्टार सी की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कैसे आया, समझ में आ गया? अब इसका अपन एक साथ कर लेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया इस बार अपने पास में, इसीलिए ही मैंने अलग अलग किया, क्योंकि अब इसका स्क्वायर फिर से एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने को। तो ए स्क्वायर, इसका फिर सोल्यूशन करेंगे अपन आगे, ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये रिजल्ट अपने पास में किसका है, अपने पास में ए स्टार बी स्टार सी का। समझ में आ गया? ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड आ गई अपने पास में। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आएगी अपने पास में, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। इसका फिर से करेंगे अपन, क्या रिजल्ट आएगा अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका ओपन करेंगे अपन तो हो जाएगा अपने पास में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए की ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से पता चल रहा है हमें कि ये अपने पास में निकला ए स्टार बी स्टार सी। इन दोनों को देखो, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पर अपने पास में ए की पावर 4 है, यहाँ बी की पावर 4 है, बी की पावर 4 सी स्क्वायर है, सी की पावर 4, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मिले, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। क्लियर, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर, यानी कि सच्चाई प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, फेल हो गई।
थर्ड कंडीशन आती है अपने पास में आइडेंटिटी एलिमेंट। है या नहीं, चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमेशा किसी भी सेट के अंदर E बिलोंग्स टू Q एंड A बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट लेके चलते हैं और इसको अपन मान रहे हैं कि हाँ ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना तो E स्टार A इक्वल्स टू A स्टार E इक्वल्स टू, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए मेरे पास में, ठीक है। सॉरी, हमेशा एलिमेंट आना चाहिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ ऑपरेट हुआ तो एलिमेंट वापस आ जाना चाहिए। तो E स्टार A क्या हो जाएगा, E स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू इधर A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इक्वल टू A। अब इसमें से कोई सा भी आप रिलेशन ले लीजिए, हमेशा आपके पास में, जैसे ये वाला ले रहा हूं मैं, को E स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू A, इस A स्क्वायर को उधर भेज दिया मैंने, देन E स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस A का स्क्वायर, देन E इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगी A माइनस A स्क्वायर। क्लियर। सिमिलर इससे भी आप निकालोगे तो यही निकलेगा, E स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर इधर भेज दिया मैंने इसको, A माइनस A स्क्वायर ही आएगा, और E इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट A माइनस A का स्क्वायर। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है यूनिक, लेकिन दो दो वैल्यू निकल रही हैं, तो इस बार भी क्या हो गया अपने पास में आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है। तो इसमें भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, चांस की बात है नहीं मिला, वरना मिल भी जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की शर्त ये होती है कि हमें वो यूनिक मिलना चाहिए। यहाँ पे दो दो कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं अपन, R क्रॉस R से R तक है, यानी कि डोमेन R क्रॉस R है और को डोमेन R है, A स्टार B 2A प्लस बी फॉर्म में है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ये दिया हुआ 2A प्लस बी टाइप में, तब 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा है, छोटे नंबर्स के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। ध्यान से देखिए इसको, देखिए ए स्टार बी अपने पास में क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल्स टू 2A प्लस बी। क्लियर। अब अपने को 2 3 स्टार, तो अपन क्या ले लेते हैं, 2 3 एंड 4 बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्याओं के सेट में से ले लिए, ये भी तो वास्तविक संख्याओं के सेट ही अपने पास में, आर से आर में जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 स्टार 3 इक्वल्स टू, क्या कंडीशन आएगी, 2 इंटू 2, देखिए 2A प्लस बी, यानी कि A क्या अपने पास में 2 और B क्या है 3, 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 3 7। क्लियर। 2 स्टार 3 अपने पास में कितना आ गया, 7। अगला है 2 स्टार 3 स्टार 4, यानी कि इस बार कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं अपन। 2 स्टार 3 की वैल्यू अपने पास में 7 है, स्टार 4, फिर से A इक्वल्स टू 7 हो गया, B इक्वल्स टू 4 हो गया मेरे पास में, यानी कि 2 इंटू 7 प्लस 4, समझ में आ गया होगा, B 4 अपने पास में इस बार। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 दूना 14 प्लस 4, यानी कि आंसर अपने पास में हो जाएगा 14 और 4 18, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन सारे जो मैंने करवाए हैं चैप्टर फर्स्ट के आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। चैप्टर पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं यहीं पे, और इसके नेक्स्ट इसके बाद वाला चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलनों वाला है, एक त्रिकोणमितीय फलनों वाला चैप्टर है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे अब। तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो ऐसे ही आपको शानदार तरीके से समझ में आने एक्सप्लेनेशन में लाता रहूँ। आपको इन क्वेश्चन को सबको करके देखना है, अगर नहीं आते तो आप कमेंट करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।